सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजाए मौत याफ्ता रहमान भोला और जुबैर चरिया को बरी कर दिया। सानेहा बल्दिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया को बरी कर दिया है। क्या आपको याद है कि ये दोनों कौन हैं? शायद आप तो भूल गए हों, लेकिन उन 259 मजदूरों के खानदान आज भी इन लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके प्यारे 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन की अली इंटरप्राइजेस के अंदर जिंदा जला दिए गए। और सफाकियत की इंतहा तो ये थी कि जब वो जलते मजदूर बाहर निकलने के लिए दरवाजों तक पहुंचते तो उन दरवाजों को बंद कर दिया गया था। खिड़कियों पे ग्रिल्स मौजूद थी। लोग चीखते रहे और इस हाल में मर गए कि गोया इंसान ना हो, शायद कोई बेजान। और सदमातम तो ये कि उस पर फौरी कोई तफ्तीश भी नहीं की जाती। सितंबर 2012 को होने वाले वाकये पर सबसे पहली JIT 2013 के जून में बनाई जाती है और वो JIT भी कुछ करामत साबित नहीं होती, जिसके बाद 2015 में दोबारा नई JIT बनाई जाती है, यानी वाकया गुजरने के 3 साल बाद, जब जाए वकुआ से सबूत मिट चुके हों, जब कई उसके जिम्मेदार इस मुल्क से फरार हो गए हों। उसके बाद ये JIT अपनी रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये फकत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी मुनज़्ज़म दहशत गर्दी है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक अली इंटरप्राइजेस के मालिकान से 25 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया जाता है और इनकार करने पर वही होता है जो शहर कराची ने सालों तक सहा। उस फैक्ट्री को केमिकल से आग लगा दी जाती है। सानेहा बल्दिया केस में अहम पेशरफ सामने आई है। गवाह ने समाअत में बताया कि MKM रहनुमा और कारकुनों ने भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी। और आप जानते हैं उसके आग लगाने वालों में किनका नाम आता है? यानी रहमान भोला और जुबैर चरिया, जिन्होंने हम्माद सिद्दीकी की क़यादत के अंदर इस मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को सरअंजाम दिया। यही वो नाम है जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़ये के 14 बरस बाद बरी कर दिया गया। जबकि उसी JIT में मजीद तफसील के मुताबिक जानबूझ के इब्तिदाई तफ्तीश के अंदर खलल डालने की कोशिश की गई, उसके सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। और ये तो आप सब जानते हैं कि उस दौर में किसके दबाव में आकर ये सारे काम किए जा रहे थे। फिर खुदा करके 2020 के अंदर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाती है, जबकि इसके मास्टरमाइंड रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी तो पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके थे। 2023 में सिंध हाई कोर्ट इस फैसले के ऊपर कायम रहती है। दोनों अदालतें कमोबेश सेम डायरेक्शंस देखती है। खुदा जाने आज 2026 के अंदर ऐसा कौन सा नुस्खा सुप्रीम कोर्ट के हाथ लग गया कि उन्होंने इस मुनज़्ज़म दहशतगर्दी से 2 मरकजी किरदारों को बरी करार दिया। सवाल यह है कि MKM के माजी से तो सब आशना है। कराची के अंदर भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग और कराची को आग के अंदर धकेलने वाले कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 14 साल से बल्दिया फैक्ट्री में जल जाने वाले मजदूरों के खानदानों को इंसाफ नहीं मिलता और उनके मुजरिम बरी कर दिए जाते हैं, तो फिर सवाल तो रियासत पाकिस्तान से भी है। या तो 2015 में ये एविडेंस फराहम करने वाली JIT, जिसके अंदर मुल्क के तमाम बड़े हसास इदारे मौजूद थे, उनके शवाहिद गलत थे, या आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन के अंदर कोई मसला है।